दोस्तों, आज खाद पास दिवस है तो खाद पास डालेंगे, है ना। और दोस्तों, कैमरा लगा लगा के डालेंगे। भले थोड़ा टाइम लगे खाद पास डालने में। चाहते तो आसानी से हम बिना कैमरा के खाद पास डाल सकते थे, लेकिन दोस्तों जब तक आपको दिखाएंगे नहीं ना जी, तब तक आप हमारे गरीबी से रूबरू नहीं ना हो पाएंगे दोस्तों। तो आपको गरीबियाँ दिखानी है, दिखाएंगे। छोटी बच्चे को हम खदिया पसिया धुआते हैं, उसका हाइट बढ़े या ना बढ़े कौनो बात नहीं, उसके ऊपर बा मतलब इतना ज़्यादा भार लाद देते हैं कि कौनो बात नहीं, छोटे में रहेगा कौनो बात नहीं। पर हमारा गरीबी तो आप लोग देख पाएंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हम डॉलर कमा पाएंगे। वैसे दोस्तों ना, पिछली बार हमने कहा करा था कि हमने ना अपने खेतवा में लगाया था मजदूर, और 500 की कड़कड़ती नोट एकदम बढ़िया एकदम कड़कदार निकाल निकाल के ऑन कैमरा दिए थे। तब लोगों ने ज़्यादा ही बोल दिया था कि दोस्तों ये गरीब नहीं है ना। तब दोस्तों हमको अपनी गरीबी बरकरार रखना है, इसलिए दोस्तों इस बार ना हमें खाद पांस खो देंगे। कब्बो कब्बो ना बच्चों को देंगे, कब्बो कब्बो हम खो देंगे। तो ये वाला कार्यक्रम दोस्तों हम करेंगे, और आप ना भर भर के हमारे गरीबी में सराहना कीजिएगा। हो सके तो मतलब श्रमदान करने, नहीं श्रमदान मत करिए, वो हम कर लेंगे। हो सके तो घर गृहस्थी का कोनो सामान वामान भेज दीजिएगा दोस्तों, दिवाली आ रही है, समझ रहे हैं। तो मतलब धनतेरस भी होता है दिवाली में, तो अगर आप भेज देंगे तो भला हो जाएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी बसंती जी, मतलब भाई सुबह वाला वीडियो मैंने देखा नहीं था, और दूसरा का वीडियो फिर से लपाक से डाल दें, क्योंकि भैया आप सबको पता है ना, ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे। अरे ऋतु राठी नहीं, उधर तो भैया अलग है मामला चल रहा है। मतलब उनका कहना है हम मियाँ बीवी चाहे जो करें, आप लोग कौन होते हैं। मतलब उनके कोई फैन वैन थे, फैन पेज वाले, उन्होंने कहा था कि ऋतु के लिए हम लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा ना, मैं अबला नारी नहीं हूँ, मैं बजाने वाली हूँ सबका तबला। तो गौरव तनेजा ऋतु राठी तो दूसरा मैटर है, वो चल रहा है आपस में। कुछ लोग कह रहे हैं पीआर टीम से अपना लाइमलाइट में हासिल में आना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं। खैर अब मियाँ बीवी जो आपस में करे खोए करें, कह रही हूँ हमारा पर्सनल मैटर है। दोस्तों आप ही बताइए, पर्सनल मैटर का यहाँ इधर यूट्यूब पे होता है जी, हैं। तो लोगों ने भी मजे ले लिए कि भैया पर्सनल मैटर पर्सनल होता है ना, कि यहाँ यूट्यूब पर पब्लिक कर दिया जाता है। और आपने तो कोनो चीज़ छोटी नहीं, छोटी बड़ी नहीं छोड़ी, है ना। हर चीज़ को आपने यूट्यूब पर दिखाया है। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी वाला पता नहीं का भाई हमारे तनेजा साहब ने दिखाया। खैर मैं उस ऋतु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, डॉलर कमाने की। अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो लगे हाथ अगर गरीबी और भी ज़्यादा दिखाएंगे ना जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे। हालांकि अनीता जी आई हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि भाई कैसो करके इनका काम हुआ है ना। लेकिन हम वो काम नहीं ना करने देंगे। हमको बात ही नहीं करना है ना, हमको पंचायत बिठाना। जैसे चले जाएंगे तो पंचायत बिठाएंगे। ऐसे सोच रखने वाली हमारी प्रिय बसंती जी। मतलब बसंती जी इतना चालाक है, हमने कतई सोचा नहीं था। बताओ, छोटे छोटे बच्चों से आराम से वो खाद पांस वाला काम जो है, आराम से ये हेल्पर से करवा सकती थी। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने खेतों में काम कराया था, आपको बोला ना, मोटा से मोटा 70 से 80 हज़ार रुपया हर महीने आता है। और जो कंट्रोवर्सी जो चलती है तो लाख के ऊपर जाता है। इस समय मान लीजिए लाख के ऊपर वाला मामला चल रहा है, क्योंकि भैया व्यूज़ आप देख लीजिए जाके, और दिन में 2-2 3-3 वीडियो भी कभी कभार आ जाता है। तो मान के चलिए कि 1 लाख के अंदर का मामला इनका हरदम रहता है, जब से 6-7 महीनों से लाला जी के ऊपर, अनीता जी के ऊपर कीचड़ उछालना आंदोलन चलाया है। वैसे लोग दुनिया समाज के बहुत अच्छा अच्छा आंदोलन चलाते थे कि समाज में परिवर्तन आए, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन ये ला रहे हैं कि हमारे घर के जो बड़े जेठ जी हैं, उनकी इमेज में मुझे परिवर्तन चाहिए, उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना है, और उनके ख़ानदान पे किच्चड़ लिच्चड़। मुझे तो लग रहा आने वाले टाइम में पता नहीं और ये क्या क्या करेंगी, हैं। इतने लिच्चड़ किच्चड़ तो उछाले ही दी हैं। लाला जी से शुरू करी थी कि खखाड़ता नहीं, अंदर घुसा चला जाता है। अनीता जी के करेक्टर तक आ ही गई हैं, और दुष्कर्म वाले मामले में पूरे परिवार को बदनाम कर ही हैं। परिवार इधर से उधर घूम रहा है। अभी इतने पर चुप नहीं बैठने वाली, बस अनीता जी एक बार यहाँ से जाएँ वो, फिर देखो इनका त्रिया चरित्र फिर से शुरू होता है। मेरा मानना है कि भाई तुम रियल इमेज तो तुम दिखाते नहीं हो। अब भाई साहब मतलब गोलू महाराज बढ़िया ईयरफोन वगैरह लगाए लुगोई के, भैया लगाए के बढ़िया खाद पाँच डाल रहे खेतुआ में। और ये जो बसंती जी हैं ना, थंबनेल पे अपन 2-3 एक तसला ले गई होंगी, लेकिन 2-3 जगह तसला लिए दिखाए रही हैं। साथ में गोल्डू का बनाए दीने, गुलवो को बनाए दीने, फावड़ो चलाते दिखाए दीने। मतलब थंबनेल बनाऊँ कहूँ गरीबी का तनिको ऐसा नहीं है कि छोड़ दें हुआ निशान पूरा। हम भी सोच रहे हैं कि भाई एक दूसर का चैनल खोल लें, और एक गरीबी वाला कहीं सेटअप देख लें, और वहीं हम गरीबी दिखाएं।
काश कि गरीबी देख के लोग देखने आते हैं। आजकल यही तो यूट्यूब पे चल रहा है, हैं? हद हो रखी है। तो इन्होंने पिछली बार वाली जो गलती करी थी, वो जो लोगों को पैसा दिया था तो लोगों ने मज़े ले लिए थे कि भाई इतना ज़्यादा तो लाला जी ना करें, अपना इधर उधर का सफाइया वो खुद कर लें घास फूस। और बसंती जितनी अमीर कि भैया हेल्पर मजदूर वजदूर लगाए दिहाड़ी वाला, तो इस बार खुद खाद पांस डालने चली गई हैं और जूम कर करके दिखावा गवा है। बाद में बसंती जी ने तसला में खाद खुद दो भरी है, मतलब बसंती जी ने फावड़ा तक चलाए हैं। और जो बसंती जी के भक्त हैं उन्होंने भर भर की सराहना की है कि तुम बहुत आगे बढ़ोगी, तुम ऐसे ही जाओगी, तुम्हारे बच्चे हो, तुम बहुत मेहनत करते हो। बात तो सही है, आपको कौन जानता था, अनीता जी के नाम से आपको जानने लगे हम लोग। बहुत ही सही ये कमेंट इन्होंने कहा था ना, बसंती जी का जो टाइटल है कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं लेकिन कुछ लोग कह देते हैं दूसरों के नाम से पैसा कमा रही हो। देखो, ऐसा नहीं कि तुम पहले ऐसे ब्लॉगर हो, घर परिवार में जितने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं तो उनका जैसे वो फेमस हो जाते हैं तो ये रिश्तेदारी यार दोस्त मिलने जुलने वाला सबको फ़ायदा मिलता है कि अच्छा ये बड़े ब्लॉगर के दोस्त हैं, अच्छा ये बड़े ब्लॉगर के मम्मी पापा हैं, ये देवर देवरानी हैं। जितने बड़े ब्लॉगर हैं, आप इतिहास गंवा है खुद से सोच के देख लो, तो सबको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो तो कहा जाता है। अब सब्सक्राइबर ने रियल वाला कमेंट है ये कि भाई बात तो सही है कि हम आपको जानते तो अनीता जी की वजह से हैं, लाला जी के चैनल की वजह से जानते हैं कि भाई आप उनकी देवरानी हैं, ये देवरानी के बच्चे हैं, जानते तो इसी वजह से। तो इसमें चढ़ने का क्या मतलब है, मतलब हरदम आपको खुन्नसें खानी है। कोई चीज़ तो आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ इनकी वजह से जान पहचान मिली है, नाम मिला है। एक्सेप्ट करने में कौनो बुराई नहीं जाता है, हैं? मतलब हर चीज़ में आपको बस आपने अपना नाम बनाया, कैसे बनाया भाई अपना नाम? आज भी लोग यही कहते हैं कि अनीता जी की देवरानी कंट्रोवर्सी कर रही है, हैं? बसंती जी ने ऐसे आरोप लगाए। कौन है बसंती जी? अनीता जी की देवरानी। कौन है बसंती जी? लाला जी की, हैं? भाई की बीवी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो जानते तो हैं, इस चीज़ से तुम्हें चिढ़न लगे तो लगे। कहते हैं ना कि सच्चाई कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वहीं हम ऐसे आप भी आती हैं। सच्चाई कड़वी आपको लग रही है और आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। सच बात यही है कि हाँ आपको जाना जा रहा है उनके नाम से, ये बात सच है। और आप भी एक्सेप्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं ना करेंगे तो कोनो बात नहीं। और दोस्तों भी बहुत अच्छे समझ गए हैं इनकी चालाकियों को, इनकी बारीकियों को। का खाद पांस बिना कैमरा चलाए ब्लॉगिंग करे नहीं डाली जा सकती थी, डाल सकती थी। तो भैया अगर बिना कैमरा करवाना होता यूँ काम तो वहाँ पर ना मजदूर लगाए गए होते। ऑन कैमरा करना ये इनका कंटेंट है। ये खेत में खाद पांस डालना तो है बहाना, असल में इनको वीडियो है बनाना। नहीं ना बनाएंगे तो गरीबी करोना कैसे रोएंगे? क्योंकि धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं कि महीने का अच्छा खासा डॉलर कमा रही हैं। मतलब बारी बारी कैमरा पर्सन बदले गए हैं। एक बार गोल्डी ने कैमरा चलाया है तो मम्मी और भाई जा रहा था खोपड़ी अब तसला लिए, है ना। और जब मम्मी जी चला रही थी गोलू और गोल्डी खोपड़ी अब तसला लिए जा रहे थे। तो ये पूरा पूरा कंटेंट सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए बनाया गया है कि देखो दोस्तों हम कितना गरीब हैं। लौकिया 20-20 रुपये का बेच के इनका सबका चल रहा है दिनचर्या। इतना गरीब भगवान कौनों को ना बनावे। हाय रे दैया गरीबी, ऐसा गरीबी तो हमको देखा ही नहीं जाता है। मतलब भाई इतना गरीब लोग हमने अपनी जिंदगानी में देखबा नहीं करा है। सौ की सीधी बात नक्को बकवास भाई, कुछ गरीब वरीब नहीं है। एको बार दिखाई का? अरे भैया का पैसवा वाला चैनल वाला, जहाँ अब हिसाब किताब भी नहीं मांगते कि उस चैनल का हिसाब किताब दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही गोलू महाराज बोले थे कि हमको ना हमारी मम्मी के नाम का जो चैनल बना था उसका दिखाइए रोकड़ा कितना कमाया। जब इनसे इनके चैनल का मांग लिया गया हिसाब किताब तो चुप, एक चुप हजार। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मतलब जहाँ पर इनकी पोलम पट्टी खुल जाएगी उसके बारे में जिक्र ही नहीं करेंगे, भूल ही जाएंगे। वो कहा जी हमने तो कुछ नहीं पूछा था ना जी ना, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी है इनकी सोच, ऐसी है इनकी धारणा, समझ गए ना जी। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अभी लोग बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं दादाजी से कुछ बात हुई कि नहीं हुई। अब जो अनीता जी के चचेरे ससुर जी हैं, मे भी अगर बात हुई होगी तो मे भी नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने को मिले कि बसंती जी ने क्या बोला है, कि वो केस वापस लेंगी या फिर ऐसे मज़े लेती रहेंगी हैं कि अच्छा हमसे तुम टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, घर पे कदम न रख पाओगे, यहीं वहीं भागते रह जाओगे। तो भाई बसंती जी के
मुख मुद्रा पे तो अब चिंतो नहीं दिख रहे। अरे अपने भाई भतीज का फंसने वाला, अब भाई भतीज का इज्जत में बढ़ोतरी हो रहा। पहले जब अनीता जी और उनकी बिटिया यहाँ घर में नहीं थी तो रोज घट रही थी, कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापी जा रही थी कि देख लीजिएगा दोस्तों हमारे साथ, हमारे भाई बंधु के साथ कैसन किया जा रहा है। और जब से अनीता जी आई गई तब से भैया इनका सब बढ़ोतरी हो रही, इज्जत सम्मान वृद्धि मिल रही है। भैया कलाकंद और चमचम और न जाने का खाया पिया जा रहा है। कोलकाता वाले सब्सक्राइबर की मिठाइयाँ न जाने देश के कोने कोने तक भेजी जाएगी। गाँव राम तो भेजेंगे, अब हम बच गए हो। योगी जी का भी भेज दीजिएगा, उधर नीतीश महाराज को भी भेज दीजिएगा, और हो सके तो मोदी जी को भी भेज दीजिएगा। काश की कोलकाता से मिठाई आए और बसंती जी को कौन नहीं न जानता है। वो लोग तरस मारेंगे कि बसंती जी के यहाँ का मिठाई आया, बसंती जी के सब्सक्राइबर का मिठाई आया, तो भिजवा दीजिएगा थोड़ा सा। नीतीश महाराज जी बहुत खुश हो जाएंगे। हो सकता है तो एक आध रोड आपके नाम का बनवा दें, जानती हैं ना जी, बनवा देंगे। काश कि ना बहुत विकास उकास बिहार में सुना है कर रहे हैं, तो इतना तो करा ही देंगे। और आप इतना नामी गिरामी हस्ती, आपकी वजह से लाला जी का और अनीता जी का नाम हो गया जी, हैं तो बढ़िया से भिजवाइएगा, उनका भी बढ़िया थोड़ा हो जाएगा नाम दाम। तो इतना सब कुछ चल रहा है। और फिर एक सुबह अभी कुछ देर पहले फिर से एक वीडियो आ चुका है कि भैया आप ही की वजह से सब बच्चा पढ़ पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर देख रहे हैं, आपका घर का खाना पानी भी आप ही की वजह से, सब्सक्राइबर की वजह से ही चल रहा है। बढ़िया जो मोटा मोटा रकम आ रहा है बैंक अकाउंट में, वैसे वो आप ही के अकाउंट में आ रहा है। फिर से तो नहीं कोई बीच उच में पड़ेगा, कहीं वो दिल्ली वाले भैया जो स्क्रिप्ट वाले भैया हैं वो अपने अकाउंट से तो नहीं ना देते हैं। गोलू इस बार थोड़ा हिसाब किताब ढंग से रखना, कहा कि पिछली बार तुम रखना भूल गए थे। बड़ी मम्मी बड़े पापा उनके बच्चों ने कितना बड़ा घपला कर दिया। हमें तो लग रहा है जी इस पर सीबीआई जांच बिठानी चाहिए, है ना। जैसा देश में कोई घोटाला हो जाए तो सीबीआई जांच की लोग मांग करते हैं, विपक्ष पार्टी खासकर, है ना। तो आप तो विपक्षी हो तो कर दो, नीतीश साहब के पास जाओ और कह दो कि साहब ऐसा नहीं घपला हो ही गवा है, कम से कम ना हमको न्याय चाहिए साहब। तो इतना न्याय तो वो करेंगे। तो आप जाइए, है ना, और वहाँ पर भी थोड़ा सा बसंती जी को बोलिएगा त्रिया चरित्र कर देंगी। वैसे राजनेता लोग त्रिया चरित्र बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए काहे कि ना उनका सबका काम होता है इसी परफॉर्मेंस देना, भाषण में क्या होता है, परफॉर्मेंस ही तो होती है। और धीरे धीरे परिपक्व होती जा रही हैं। पता नहीं मामा जी काहे कहते थे कि जी हमारी बहन को बोलने नहीं आता। बोलने का जी उनको तो सब कुछ मनवाने भी आता, करने भी आता है, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो डेली डेली निखरता जा रहा है इनका काम, बहुत ही अच्छे से कर रही हैं लोगों को बदनाम। जो जब चीज़ चाहिए बोलना उस पर चुप्पी साध लेंगी। अब देखिए कितना भोली भाली बन रही हैं, तनिको शर्म नहीं आता है कि हमारी वजह से, हमारे झूठे आरोप की वजह से हमारे घर जो अनीता जी हैं, इनके जेठानी जी हैं, उनके कह रहे थे भागे भागे फिर रहे। वजह नहीं बताई कि असली वजह तो हम ही हैं भागे भागे फिरावे की, हैं कि हमने तो ऐसा जाल बिछाया कि आएंगे तब हम फंस जाएंगे, नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे कि देखो भाग गए। तो ऐसे हैं ये हमारी ये प्रिय बसंती जी। कुछ लोग कहे थे कि बसंती जी मत बोला करिए जी, तो देखिए मेरा आदत है वो ऐसे नहीं ना बोल पाएंगे। अब जिनके कर्मा उनके साथ, इनके कर्मा और ये जो कर रही है त्रिया चरित्र ऊपर वाला देखता है, मेरे से वो ऐसे निकलता नहीं है, आदत पड़ गई है और वैसे भी नहीं ना बोल पाते हैं, चाहे इनका नाम हो या किसी और का नाम हो, है ना। और अगर पहले से कभी कुछ ऐसा बोले होते तो शायद मुँह से निकल भी जाता, इसलिए हमारे मुँह से यही निकलता है। पर यकीन मानिए जहाँ परफॉर्मेंस होगी तो खोलने में नंबर 1 रहेंगे। हमको जो लगेगा अभिव्यक्ति करेंगे, कहा कि ये हैं डेली ब्लॉगर और हम हैं डेली रिएक्शन। कुछ इनके भक्त आते हैं या फिर इन्हीं भाई का किसी का फेक आईडी होगा कि काहे को उनके वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते, तो जो वीडियो के ऊपर वीडियो नहीं ना बनाना कहलाता है, इसको कहलाता है कि रिएक्शन है जी। हैं बड़का जो आपका एलिमिनाटी को देखी हैं, टिगर इंसान को देखी हैं, नहीं देखी हैं, रजत को देखी हैं, रोस्ट वीडियो डालिए फिर समझ में आएगा। हम तो नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, उधर गाली गलौज वाला फुल माहौल चलता है, तो जी वो हमारे मुंह से निकलता नहीं है। तो जी वो उनका काम होता है, अपना काम होता है। डेली ब्लॉगर अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, रिएक्शन वाले रिएक्शन दे रहे हैं, जिन्हें पसंद है देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पसंद है गरिया रहे हैं। कोनो बात नहीं जी, आप तो हमारे लिए ऑडियंस ही हैं। आप गाली देंगे तो डिलीट कर देंगे,
ठीक ठाक बोलोगे तो रखा रहेगा कमेंट है। बाकी जी आपकी मर्जी, जैसी श्रद्धा वैसी भक्ति। चलिए जी, बाकी आप सबको क्या लगता है? सेकंड वाला जो वीडियो आया है बसंती जी का, ये तो अभी मैंने देखा नहीं है कि गोल्डी का आज 3 महीने का फीस जमा करा दिया। आप लोगों की वजह से पढ़ पा रहे हैं बच्चे, ऐसा गोल्डी के बारे में फीस उस जमा हो गई है, ऐसा बसंती जी ने बताया है। बाकी पूरी वीडियो में क्या है कहानी ये तो हमने नहीं देखा है, जब देखेंगे तो बताएंगे जी कि इसमें कौन सा गेम खेला गया, इसमें कौन सी परफॉर्मेंस दी गई है। वैसे एक चीज़ बताएं बसंती जी, एकता कपूर ना आपको ढूंढ रही हैं, कह रही थी कि हमको ना जल्दी से नागिन 7 चल रहा है या नागिन 8। अरे बड़का बड़का हीरोइन नागिन बनने के लिए तैयार रहती हैं। मौनी रॉय हो गई, निया शर्मा हो गई, बढ़िया प्रियंका चाहर का नाम भी था लेकिन शायद वो गई नहीं। तमाम लोग ऐसी हैं जो बड़का बड़का टॉप मॉडल टीवी वाली सब नागिन वाला परफॉर्मेंस करी हैं, बढ़िया बढ़िया नागिन का रोल। आदा शर्मा हो गई, वह भी नागिन बनी थी। तब वो कह रही हमको नागिन की राजमाता के लिए एक ऑडिशन चाहिए। तो देख दाख लीजिए, इसी कारण बॉलीवुड में भी आपका पदार्पण हो जाएगा और तब फिर आप शान से कहेंगे कि हाँ हम अपने वजह से बॉलीवुड में आए हैं। जाइएगा जी टेलीवुड, बॉलीवुड तो ना है। हाँ हो सकता है बॉलीवुड के भी रास्ते खुल जाएं, का पता जी कि आपकी परफॉर्मेंस किसी को अच्छी लग जाए। बाकी आप सबको क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए जी राधे राधे।